नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मधुकर भारद्वाज है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ आकाश हेल्थ केयर हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में। आज हम बात करने वाले हैं एक्यूट स्ट्रोक के बारे में, जिसे हिंदी में पैरालिसिस या अधरंग भी कहा जाता है। हम आज इसलिए बात करना चाहते हैं इसके बारे में क्योंकि रिसेंटली हमने वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट किया है और ये जो मौसम चल रहा है सर्दियों का, इसमें इस बीमारी के होने के चांसेस बाकी मौसमों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज ठंड ज़्यादा पड़ने से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और जब खून गाढ़ा हो जाता है तो खून के अंदर क्लॉट्स बनने लगते हैं और वो क्लॉट निकल के खून की नसों से निकल के ब्रेन तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के एक हिस्से को ब्लड ना पहुंचने की वजह से ब्रेन का वो हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो जाता है, जिसको कि एक्यूट स्ट्रोक बोला जाता है। ना कुछ चीज़ें हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को इस बारे में बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और उसका नतीजा ये होता है कि मरीज़ ज़्यादातर अस्पताल या तो पहुंचता नहीं है या फिर लेट पहुंचता है और जिसकी वजह से रिकवरी हो नहीं पाती है और मरीज़ ज़िंदगी भर के लिए कमज़ोर हाथ और पैर के साथ पूरी की पूरी ज़िंदगी बिताता है। नाउ ये होता इसलिए है क्योंकि इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मोटापा ज़्यादा होने की वजह से, बीड़ी सिगरेट या हुक्का ज़्यादा पीने की वजह से, तंबाकू खाने की वजह से, शराब ज़्यादा पीने की वजह से, शुगर या ब्लड प्रेशर जिनका कंट्रोल नहीं होता है, या फिर उम्र ज़्यादा होने की वजह से, और या फिर कुछ कम उम्र के लोगों में बचपन से ही खून गाढ़ा करने की होने की टेंडेंसी होती है। सो इन सब कारणों की वजह से हमारा खून गाढ़ा होता है, क्लॉट बनता है। ठंड में ये टेंडेंसी और बढ़ जाती है, खास तौर पर रात के 2 से 4 बजे का जो समय होता है उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है हमारे देश में। सो रिजल्ट होता है ब्रेन तक क्लॉट पहुंचता है और अगर 2 से 3 मिनट के अंदर ब्लड फ्लो रिज्यूम नहीं होता तो 2 से 3 लाख ब्रेन के सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं, परमानेंटली खत्म होने शुरू हो जाते हैं। सो जैसा कि आप समझ रहे हैं, समय की बहुत ज़रूरत होती है, इम्पोर्टेंस होती है एक्यूट स्ट्रोक में। बिकॉज अगर टाइम पर मरीज अस्पताल नहीं पहुंचता है तो वो ब्रेन का हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से एक हाथ पैर या आवाज़ पूरी तरह चली जाती है। नाउ विज्ञान कहता है कि अगर 4.5 घंटे के अंदर मरीज, और आजकल नई स्टडीज आ रही हैं कि 4.5 घंटे से अगर लेट भी मरीज 12 घंटे तक भी अस्पताल पहुंचता है और कुछ मरीजों में 24 घंटे तक भी अगर मरीज अस्पताल में आता है तो खून पतला करने का इंजेक्शन दे के या फिर खून के क्लॉट को मैकेनिकली निकाल के हम मरीज की जो डेफिसिट है, जो कमजोरी है एक हाथ और पैर की, उसको काफ़ी हद तक हम रिकवर करा सकते हैं। नाउ हम बात कर रहे हैं सिलेक्टेड पेशेंट्स की। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मरीज 10 घंटे तक वेट कर सकता है या 4 घंटे तक वेट कर सकता है। जितना जल्दी मरीज आता है एक ऐसे सेंटर में जहां पर 24 घंटे सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है और 24 घंटे न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है, अगर मरीज जल्दी से जल्दी पहुंचता है हम उतनी ही उसकी रिकवरी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। अगर मरीज हमारे पास 10 मिनट में पहुंच जाता है अस्पताल में तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर वही मरीज 4 घंटे बाद पहुंचेगा तो रिकवरी के चांसेस कम होंगे, 12 घंटे बाद और कम होंगे, 24 घंटे के बाद चांसेस खत्म हो जाते हैं रिकवरी के। उसके बाद मेन हमारा मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि दोबारा स्ट्रोक ना हो, उसके लिए कारण ढूंढा जाए और उसके हिसाब से हम दवाइयाँ मरीज को दें। सो कॉमनली सीटी स्कैन या प्रेफरेबली हमारे, अगर सीटी स्कैन अस्पताल में अवेलेबल है, न्यूरोलॉजिस्ट 24 घंटे अवेलेबल है और मरीज टाइम पर अस्पताल पहुंच जाता है तो इसकी रिकवरी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। सो ऑन दिस ओकेजन, ऑन दिस वीक और ऑन दिस मंथ, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि इसको लाइटली ना लें। एक हाथ पैर अगर कमज़ोर, और फास्ट को याद रखें, अंग्रेजी का एक एक्रोनिम है फास्ट, जो वर्ल्ड वाइड, जो दुनिया भर में प्रमोट किया जाता है कि अगर तो फेस टेढ़ा हो रहा है, एफ फॉर फेस, ए फॉर आर्म अगर हाथ कमज़ोर हो रहा है या ऊपर नहीं रख पा रहे हैं, एस फॉर स्पीच अगर आवाज़ लड़खड़ा रही है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक सिम्टम आपको आता है तो टी फॉर टाइम, आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना है। अपने आसपास ऐसे अस्पताल्स को ईयर मार्क करके रख के चलें कि यहाँ पर 24 घंटे सीटी स्कैन होता है और यहाँ पर 24 घंटे न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है। खास तौर पर अगर आपको ये रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, स्मोकिंग की आदत, अल्कोहल की आदत, या फिर आपको पहले से हार्ट की कोई बीमारी रही है, या फिर आपके परिवार में किसी को पहले स्ट्रोक हो चुका है आपके रिलेशंस में, या फिर कम उम्र में किसी को स्ट्रोक या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है, तो आपको अलर्ट पे रहना है। अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना है। कोशिश करना है कि मोटापा कम से कम रहे। स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको बंद कर देना है। अल्कोहल करने इंटेक को मिनिमल रखना है। अगर हमें सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं
तो चांसेस स्ट्रोक के कम हो जाते हैं, जीरो नहीं होते हैं। अगर इनके स्ट्रोक होता है तो जैसा कि मैंने बताया, इसको आइडेंटिफाई करना है। FAS का कोई भी सिम्टम आता है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में रश करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, दवाई खा के देख लेते हैं, डिस्प्रिन खा के देख लेते हैं, या वेट कर लेते हैं, दब गया होगा हाथ, नस दब गई होगी, या फिर MRI कराने चलते हैं। नहीं, आपको अस्पताल में आना है तुरंत। MRI कराना है या CT कराना है, ये न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा। बहुत बार, इनफैक्ट आई वुड से 10 में से 8 मरीज जो स्ट्रोक के होते हैं, उनका समय यही वेस्ट होता है कि वो CT स्कैन या MRI में जाते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट 4 घंटे बाद आती है, तब तक वैल्यूएबल समय निकल चुका होता है। सो टाइम वेस्ट ना करें, समय पे अस्पताल में तुरंत पहुंचें। और ये चीज़ ठीक होती है, ये ठीक हो सकती है अगर आप समय पे आते हैं और अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल रखते हैं तो। शुक्रिया, धन्यवाद।